नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 8 अक्टूबर शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान के कई जिलों में पिछले 2 दिन में हुई बारिश ने अन्नदाता की मेहनत पर पानी फेर दिया है। खेतों में पानी भरने से किसानों के सामने कटी पड़ी फसल को बचाने का संकट पैदा हो गया है। बारिश के मौसम में इस बार हुई अच्छी बारिश से कई जिलों में पहले ही फसल खराब हो गई थी, लेकिन अब 2 दिन की बारिश ने किसान के सामने कंगाली में आटा गीला कर दिया है। बारां, झालावाड़ और प्रतापगढ़ जिले में फसल खराबे की पड़ताल की गई तो हालात कुछ ऐसे ही सामने आए हैं। बारां जिले में 30, झालावाड़ में 55 और प्रतापगढ़ में 30% तक फसल खराब हुई है। जयपुर में रिटायर्ड न्यायिक अधिकारी से हुई लूट ने एक बार फिर कानून व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी है। बदमाश घर में घुसे और पूरे परिवार को बंधक बना लिया। इसके बाद कैश, ज्वेलरी और लैपटॉप लेकर फरार हो गए। वहीं जांच में पुलिस के हाथ लगे सीसीटीवी में बदमाश घर की रैकी करते नजर आ रहे हैं। हालांकि अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं। मामला जयपुर शहर के मानसरोवर इलाके में शुक्रवार शाम 9 बजे का है। एसएचओ ने बताया कि हथियारबंद बदमाशों ने धनवंतरी हॉस्पिटल के पीछे रहने वाले रिटायर्ड मजिस्ट्रेट राजेश नारायण और उनके बेटे को बंधक बना लिया। अलमारी के लॉकर से गहने, कैश लूट कर फरार हो गए। मानसरोवर थाना पुलिस ने एफएसएल टीम की मदद से मौके से सबूत जुटाए हैं। पुलिस ने डॉग स्क्वाड टीम को भी मौके पर बुलाया है। राजस्थान कांग्रेस में सियासी सरगर्मी फिलहाल तो थम गई है, लेकिन पार्टी विधायकों में असमंजस कम होने का नाम नहीं ले रहा। विधायक अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर चिंतन में जुटे हैं, इसलिए वे अगले चुनाव में खुद के लाभ का राजनीतिक गुणाभाग करने में भी जुटे हैं। कांग्रेस के ये विधायक राजस्थान में सीएम बदले जाने या नहीं बदले जाने दोनों ही परिस्थिति का आकलन करने के लिए अपने खास समर्थकों से भी राय ले रहे हैं। राजस्थान विधानसभा के चुनाव में करीब 1 साल रह गया है। अगले साल अक्टूबर आते आते चुनाव कार्यक्रम घोषित होने की उम्मीद है। चुनाव के ठीक 1 साल पहले राजस्थान में सियासी उठापटक ने कांग्रेसी विधायकों के चेहरे पर चिंता की लकीरें खींच दी है। सीकर में आज 30 मिनट की तेज बारिश में ही नवलगढ़ रोड पर 3 फीट पानी का जल भराव हो गया, जिसके बाद जल निकासी की मांग को लेकर 46 दिन से धरने पर बैठे इस संघर्ष समिति के लोगों ने जल भराव के बीच ही अपना धरना शुरू कर दिया है। संघर्ष समिति के राधेश्याम ने बताया कि नवलगढ़ रोड पर भरने वाले पानी को निकालने को लेकर यहाँ के लोगों ने पिछले कई सालों में सैकड़ों बार अधिकारियों को इस समस्या से अवगत करवाया है। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन ने राजस्थान के लिए हवाई टूर पैकेज लॉन्च किया है, जिसके तहत आईआरसीटीसी यात्रियों को राजस्थान की सैर कराएगा। इस पैकेज में 3 स्टार होटल में ठहरने के साथ ही मंदिर, पुराना किला, हवा महल घूमने को मिलेगा। ये यात्रा लखनऊ से 12 नवंबर से शुरू होगी। इसकी बुकिंग गोरखपुर से भी की जाएगी। आईआरसीटीसी के टूर पैकेज के मुताबिक 12 से 19 नवंबर तक 8 दिनों के लिए जयपुर जाने और आने की व्यवस्था फ्लाइट से की गई है। इस हवाई यात्रा पैकेज में यात्रियों को 3 स्टार होटल में ठहरने, ब्रेकफास्ट और डिनर की व्यवस्था रहेगी। झुंझुनू में अवैध हथियार की सूचना पर कार्यवाही के लिए गई पुलिस पर बदमाश ने पिटबुल डॉग छोड़ दिया। पुलिसकर्मी जान बचाने के लिए वहां से भागे भी, लेकिन पिटबुल डॉग ने तीनों को बुरी तरह से घायल कर दिया। इतना ही नहीं, एक कांस्टेबल का शराब की बोतल से सिर भी फोड़ डाला। इस घटना में कुल 4 कांस्टेबल घायल हो गए। मामला झुंझुनू जिले के पिलाई में शुक्रवार देर रात 10 बजे का है। पुलिस टीम में सिपाही राजकुमार, हेड कांस्टेबल सुनील कुमार, सुरेश कुमार तथा मंगला राम शामिल थे। राजस्थान रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के आह्वान पर आज कोटा मेडिकल कॉलेज से जुड़े अस्पतालों में रेजिडेंट डॉक्टर्स ने 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया। रेजिडेंट डॉक्टर्स सुबह 9 से 11 बजे तक इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर इन्होंने काम बंद रखा। अपनी मांगों के समर्थन में एमबीएस व न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल के बाहर नारेबाजी भी की। बाद में मुख्यमंत्री के नाम मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल को ज्ञापन देकर 9 माह पुरानी लंबित मांगों को प्राथमिकता से पूरा करने की मांग की। रणथंभौर नेशनल पार्क में एक बार फिर से वन भूमि पर अतिक्रमण होने का मामला सामने आया है। रणथंभौर के जोन 5 में कुछ लोगों ने देवस्थान के नाम पर अस्थायी रूप से अतिक्रमण कर लिया है। इस बारे में रणथंभौर टाइगर रिजर्व के डीएफओ संग्राम सिंह ने संबंधित रेंज अधिकारी को अतिक्रमण हटवाने और लोगों को पाबंद करने के निर्देश दिए हैं। त्योहारी सीजन में रेल से यात्रा करने वालों को ट्रेन में सीट को लेकर परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। रेल यात्रियों में सीट को लेकर मारामारी की स्थिति है। जयपुर दिल्ली सैनिक एक्सप्रेस ट्रेन में दीपावली तक लंबी वेटिंग चल रही है। ऐसे में बहुत से लोगों को कार्यक्रम स्थगित करना पड़ रहा है। वहीं कई तत्काल पर भी निर्भर हैं। दिल्ली जाने वाले यात्रियों की संख्या अधिक रहती है, लेकिन झुंझुनू होते हुए दिल्ली के लिए एक ही नियमित रेल है।
राजस्थान में विधानसभा चुनाव में भले ही 1 साल से अधिक का समय शेष हो, लेकिन मेवाड़ के चित्तौड़गढ़ जिले में विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस एवं भाजपा के नेताओं ने अपनी चुनावी जाजम बिछानी शुरू कर दी है। दोनों ही दलों के प्रदेश एवं राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के दौरे भी शुरू हो गए हैं। दोनों ही दलों ने एक दूसरे पर जुबानी हमले तेज कर दिए हैं। जिले में विधानसभा चुनाव की आहट पाकर राजनीति गरमाने लगी है। साइबर ठगों की पहुंच पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के मोबाइल तक भी हो गई है। राजस्व सेवा व पुलिस के एक अधिकारी के फोन हैक करते हुए हैकर्स ने ठगी का प्रयास किया। मावली में पदस्थापित राजस्व सेवा के अधिकारी रमेश चंद्र ने कोतवाली पहुंचकर रिपोर्ट दी कि उनके व्हाट्सएप पर लगी फोटो को लगाकर हैकर्स ने उनका मोबाइल हैक कर लिया है और अब वो उनके परिचितों के मोबाइल पर संदेश भेजकर उनके नाम से रुपए मांग रहा है। पुलिस ने मामला जाँच के लिए साइबर सेल को भेजा है। दुनिया की लग्जरी ट्रेनों में शुमार शाही ट्रेन प्लेस ऑन व्हील्स का सफर 12 अक्टूबर से फिर से शुरू होगा। इस ट्रेन का संचालन 30 महीने से बंद है। 8 अक्टूबर को 4 बजे दुर्गापुरा स्टेशन पर फेम टूर को सीएम गहलोत हरी झंडी दिखाएंगे। इसमें राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट में आने वाले कुछ इन्वेस्टर्स, टूर ऑपरेटर, ट्रैवल एजेंट, पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह समेत अन्य लोग शामिल होंगे। राजसी राजा रजवाड़ों के जमाने के समय की ट्रेन का संचालन इस बार कई मायनों में खास रहेगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।